गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ उस क्वेश्चन का जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि a इक्वल टू 200 लिया हुआ था, b इक्वल टू 20 लिया हुआ था। हमने चेंज नाम का फंक्शन बनाया हुआ था और उस चेंज नाम के फंक्शन के अंदर हमने दो आर्गूमेंट पास की हुई थी, a कोमा b। इज दैट क्लियर? आपको पता है जैसे ही कंट्रोल हमारा फंक्शन नेम के पास आता है या फंक्शन कॉल के पास आता है, फंक्शन कॉल के बाद हमारा कंट्रोल जो ट्रांसफ़र हो जाता है वो सीधा फंक्शन डेफिनेशन के पास चला जाता है। तो नीचे हमने दो आर्गूमेंट पास किए हुए a कोमा b। a की वैल्यू 200 है और b की वैल्यू आपकी 20 है। तो a की जो वैल्यू है वो कौन रिसीव करेगा? p, क्योंकि हमने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर दो पैरामीटर लिए हुए हैं p कोमा q इक्वल टू 10, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली हुई है। ठीक है, तो a की वैल्यू को कौन रिसीव करेगा? p पैरामीटर, यानी a की वैल्यू 200 है तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। उसके बाद b की वैल्यू कितनी है? 20 और q की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 10। जैसे कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट रूल पता है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में क्या होता है, अगर डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में पुरानी वैल्यू है तो वो नई वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है। तो q की नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। तो p की वैल्यू होगी 200 और q की वैल्यू होगी 20। अब नीचे आ जाते हैं हम फंक्शन डेफिनेशन के ब्लॉक में। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट लिखा है p इक्वल टू p डिवाइड बाई q। तो p की वैल्यू कितनी है? 200 डिवाइड करेंगे q की वैल्यू कितनी है? 20। 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो p की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है, p की नई वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। 200 कट हो जाएगी और p की नई वैल्यू असाइन हो जाएगी 10। अब नीचे वाले स्टेटमेंट के पास आते हैं, q इक्वल टू p मॉडुलो q। अब p मॉडुलो q को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। p की नई वैल्यू कितनी है? 10। 10 मॉडुलो q की वैल्यू तो 20 ही रही, तो 10 मॉडुलो 20 जो करते हैं उसका आंसर आपका 10 आएगा। एक बात याद रखना बच्चों, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम है डिनोमिनेटर से और हम मॉडुलो काउंट कर रहे हैं, मॉडुलो के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट को, तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल से मीनिंग में बता दूं, अगर आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू कम है डिनोमिनेटर से रिमाइंडर के केस में, तो आपका आंसर न्यूमरेटर वाला नंबर होगा। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, मैंने प्रिंट कराया हुआ है p कोमा हैश q। तो p की वैल्यू 10 और q की वैल्यू 10। मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करा के दिखा देता हूँ। देखिए 10#10 उसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।